बाबा, ये इसमें चित्तन में बोला है आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाएगा। तो ये बात हद में बोली है, बेहद में? बेहद माना क्या और हद माना क्या? हद का विनाश होता है, विकारों का विनाश होता है। हद माना 5 तत्वों के शरीर में जो कुछ चलता है वो हद, और मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो चलता है वो है बेहद। तो बाबा ने बोला है कि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हाँ जी। तो ये माउंट आबू में जो जमीन लेनी है वो हद के माउंट आबू में लेनी है या बेहद के माउंट आबू में? बेहद के माउंट आबू में जमीन कौन सी होगी? बेहद के माउंट आबू में जमीन कौन सी होगी? वो बेहद की जमीन बताओ। नहीं, यही पूछना है ना कि हद की जमीन नहीं है, हमें नहीं पता इसीलिए पूछा है। हमें नहीं पता इसीलिए पूछा है। जब बेहद का माउंट आबू है तो बेहद की जमीन है, और बेहद का बाप भी है। बेहद का बाप बेहद की जमीन खरीदेगा या हद के बच्चे बेहद की जमीन खरीदेंगे? है? बेहद का बाप है तो 16,108 मन बुद्धि रूपी धरणी को खरीद लेता है। तो क्या सथुर माउंट आबू में जमीन नहीं खरीदनी है क्या? अरे तीर्थ स्थान किसको कहा जाता है? बड़े से बड़ा तीर्थ है माउंट आबू। तीर्थ माने ऐसा किनारा, ऐसा ठिकाना जो आखिरी ठिकाने लगा दे। दुनिया में मनुष्यों के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के जो तीर्थ हैं वो आखिरी ठिकाने नहीं है। जैसे बाबा बोले हैं, और बाप ऐसा ठिकाना हम बच्चों को देता है जहां सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की बुद्धि को क्या मिलेगा? ठिकाना मिलेगा। सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि बेहद का बाप गॉड फादर, बेहद का बाप अल्लाह कहाँ बैठा हुआ है? माउंट आबू। इसीलिए बड़े से बड़ा तीर्थ गाया हुआ है। जैसे बाबा ने बोला है एक हद की दिल्ली है, एक बेहद की दिल्ली है। बेहद की दिल्ली माने चैतन्य। चैतन्य। हाँ। तो इसीलिए क्या हद का माउंट आबू और बेहद का माउंट आबू पूछ रहा हूँ मैं। अब बेहद का माउंट आबू तो बाप ही हो गया ना। तो कहाँ पर मतलब? वो बाप माउंट आबू, जहाँ दुनिया की बड़े से बड़ी बदबू आकर के इकट्ठी हो जाए। तो सबसे ज्यादा बदनामी किसकी होती है? सबसे जास्ती दुनिया में ग्लानी किसकी होती है? बाप की ग्लानी। तो वो माउंट आबू हो गया। तो क्या बेहद के, मैं बेहद की बात कर रहा हूँ जो राजस्थान में माउंट आबू है उसकी। वो राजस्थान है जहाँ बाप है और बाप के साथ ही बच्चे हैं। वो राजाओं का स्थान है, राजाओं का संगठन है। वो बेहद का राजस्थान है, वो हद का राजस्थान। तो हद के माउंट आबू के जो राजस्थान में जो हद का माउंट आबू उसमें जमीन की बात, मैं स्थूल जमीन की बात कर रहा हूँ। स्थूल भी चाहिए और सूक्ष्म भी चाहिए। सूक्ष्म परम धाम भी है और बेहद का जो परम धाम इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में बनेगा वो भी है। दोनों चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेला हद का नहीं चाहिए, हम तो बेहद का अमृत वेला ही करते हैं। बेहद का अमृत वेले का मतलब है जब ज्ञान सूर्य सृष्टि पर प्रकट होने वाला है, सारी सृष्टि पर, अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, तो जब प्रत्यक्ष होता है उससे पहले का जो वर्ष है वो बेहद का अमृत वेला है। ऐसे ही हद का अमृत वेला है। रोज रात को 12 बजते हैं और रात को 12 बजे के बाद सूर्य ऊपर उठता है।
अमृत वेला शुरू। तो ऐसे नहीं कि हद का नहीं करना है, बेहद का ही करना है। हम हद को नहीं मानेंगे। हद में है देह और बेहद में है आत्मा। अगर देह का पोषण नहीं करेंगे तो आत्मा का पोषण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। दोनों ही चाहिए।